अदा करने की नहीं है। पिछले 12 सालों से लगातार आपके राज में भी वही काम हुए जो कांग्रेस के राज में हुए। जब कांग्रेस के राज में आतंकवादी हमला हुए हैं, फिर चाहे वो संसद भवन का हमला रहा हो, मुंबई ताज होटल का हमला रहा हो, हमने हमेशा विरोध किया। फिर चाहे हमारे सैनिकों का आतंकवादियों द्वारा गगन काट के ले जाना हो, हमने हर चीज का विरोध किया और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा देकर के सत्ता से उखाड़ फेंका है। लेकिन ये भाजपा सरकार ना अपने जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना गलती मानने को तैयार है, ना गलती सुधारने को तैयार है और ना ही नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए तैयार है। तो हमें ऐसे निरंकुश सरकार, ऐसे निर्दयी लोग अपने पदों पे कदापि नहीं चाहिए। हम मात्र शक्ति कम से कम अब किसी भी प्रकार का आतंक हुक्मरानों की तरफ से इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाई बहनों, हम आपसे विशेषकर मात्र शक्ति से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। मैं जब सोशल मीडिया पर हूँ, बच्चों में जब एक 12 साल बच्चा मेरे पिताजी भी एक हमला खत्म है, ऊपर जब हूँ कि केंद्र सरकार ने बोला आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। एक बच्चे को पता है कि सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। यदि 2000 पर्यटकों को वहाँ पे बुलाया गया कि भाई कश्मीर में चंगा सी कश्मीर में आओ और यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, और उसके बावजूद भी उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई, तो ये हमारे 28 साल के कातिल सीधे हमारे मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्रालय है और हमारे रक्षा मंत्रालय है। और मुझसे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लाल कार्पेट पे हमारे भाइयों की लाशों पे हमारे गृह मंत्रालय जी फूल माला चढ़ा रहे हैं। भगवान करे कि आने वाले भविष्य में लाशें हुक्मरानों की गिरे और माला हम पहनाएंगे। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है इस बात का। हुक्मरानों का जनसेवक कीजिएगा। आपको हमने अपने भाइयों के लाशों पे फूल माला चढ़ाने के लिए नहीं चुना था, आपको हमने अपनी मां बहन बेटों के सुहागों की रक्षा करने के लिए चुना था। और आप अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह लाल कार्पेट पहना करके हमारे भाइयों के लाशों पर फूल माला चढ़ा रहे हो। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, मैं अपने समस्त भारतवासियों से कहना चाहूंगी, आपका जीवन बहुत ही ज्यादा हमने आपको इस प्रकार से चुनाव प्रचार के लिए नहीं चुना है। साथियों, अभी पहलगाम में हमारे भाइयों को आतंकवादी हमला हुए, अभी 3 दिन भी नहीं हुए और हमारे प्रधानमंत्री जी हम चुनाव में लग गए। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिन हुक्मरानों के सर के हाथों में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो इस प्रकार से चुनाव प्रचार में लग गए। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि हमारी सेना की कमी हो गई थी या फिर गोली बारूद की कमी हो गई थी, वो 4-5 आतंकवादी बच के कैसे चले गए? एक तरफ आप कहते हो देश सुरक्षित हाथों में है और दूसरी तरफ सरेआम हमारे लोगों की लाशें गिराई जाती हैं। आपसे सुरक्षा की बात हुई थी, आप हमें फांसी गिरा रहे हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा दर्दनाक और इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। अब इस देश की मात्र शक्ति धर्म के नाम पे गोली खाना नहीं किसी के बाप का, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो नहीं है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, होश में आपको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सहकारिता मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहकारिता मंत्रालय होश में आओ। सुन रहे होंगे, हम लोग करते हैं। अगर आप लोग हम लोग सुन रहे हो या सुन सकते हो तो हमारे भाईचारा आपको बता
बताना चाहते हैं कि हम लोग अब 30 तारीख से यहाँ पर बहुत परेशान है यहाँ पर जिला स्तर कस्टमरों से सुना रहे हैं बरोबर सुना रहे हैं कितने लोग पैसा चाहिए आप यहाँ से